वेलकम बैक टू गाइस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुस्तक कंप्यूटर चैनल में। दोस्तों, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा बोलने में भी तकलीफ़ हो रही है मुझे। तो हो सकता है कि जब मैं बोलूँ तो कुछ वर्ड समझ में ना आए, तो अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, तो कोई हर्ज नहीं है इस बात में। अगर न समझ में आता है तो बताना, मैं दोबारा से वीडियो बना के इसकी अपलोड कर दूंगा। तो थोड़ा दर्द ज़्यादा है, दर्द हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम विंडोज़ में होने वाले कुछ मुख्य कार्य सीखेंगे। वैसे तो विंडोज़ में बहुत सारे कार्य होते हैं और कोई भी कार्य आप एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हैं अगर पेपर में पूछा जाता है तो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको 2-4 काम बताऊंगा जो विंडो 8 के हैं। बाकी के आप किसी भी विंडोज़ के बारे में लिख के आ सकते हैं, कॉमन वर्क रहते हैं। लेकिन कुछ कार्य जो विंडो 8 और उसके नए वर्जन में हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो विंडोज़ के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं वो हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए, और हमें ये भी बताते रहिए कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं और क्या अच्छा कर सकते हैं आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विंडोज़ में प्रयोग होने वाले मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। तो विंडोज़ में बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। तो माउस और कीबोर्ड या टच स्क्रीन के माध्यम से डेस्कटॉप पर इसे आसान और उपयोग करने में अधिक कुशल बनाने के कुछ तरीके निम्नलिखित हैं। पहला है यूज सर्च टू स्टार्ट एप्लीकेशन, यानी किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको सर्च कैसे करते हैं। अगर हम किसी एप्लीकेशन में काम करना चाहते हैं जैसे कि मोबाइल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेनू में जाना पड़ेगा और वहाँ से मेनू में से आपको जो एप्लीकेशन होंगे उनको टच करके ओपन करना पड़ता है। वैसे ही विंडोज़ में भी ये सेम प्रोसेस रहती है, लेकिन विंडोज़ 8 में क्या है कि अब सुविधा दी गई है कि अगर कोई आपको ऐप खोलना है तो आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि वो ऐप कहाँ मिलेगा। जैसे विंडोज़ 8 से पहले जो विंडोज़ थी, मान लीजिए विंडोज़ एक्सपी में अगर आपको MS वर्ड ओपन करना है या कैलकुलेटर ओपन करना है तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ते थे। वो स्टेप थे कि आपको अगर कैलकुलेटर ओपन करना है तो आपको स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ता था, ऑल प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, उसके बाद ए सीरीज में जाना पड़ेगा, ए सीरीज में जाकर के कैलकुलेटर पर क्लिक करना पड़ेगा। ऐसे ही पेंटिंग खोलने के लिए स्टेप रहती है। तो अलग अलग ऐप के लिए अलग अलग लोकेशन रहती है। कोई मिलता है आपको ए सीरीज में, तो कोई मिलेगा आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, तो कोई मिलेगा आपको एडोब में। तो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग प्रोग्राम मिलेंगे। तो हर प्रोग्राम की लोकेशन याद कर पाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है लोगों के लिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है इस विंडोज़ में। और विंडोज़ में अगर आपको कोई प्रोग्राम सर्च करना है तो उसके लिए आपको किसी भी प्रोग्राम को ब्राउज़ करने की आवश्यकता नहीं है। ब्राउज़ करना मतलब हो गया उसको उसकी मेन लोकेशन पर जाके ओपन करना। लिखा हुआ है किसी विशेष प्रोग्राम को सर्च करने के लिए ऐप लिस्ट ब्राउज़ करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐप लिस्ट ब्राउज़ मतलब हो गया उसको उसकी मेन लोकेशन में ओपन करना। और यह भी आवश्यकता नहीं होती, याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती कि इसमें कौन सी कैटेगरी है, यानी कि ये किस कैटेगरी में मिलेगा आपको। जैसे कि आपको कैलकुलेटर मिलेगा ए सीरीज़ में, MS वर्ड मिलेगा आपको MS ऑफिस में, तो आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि ये एप्लीकेशन किस कैटेगरी में आपको मिलेगा। एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए आपको केवल स्टार्ट स्क्रीन को प्रेस करना है। जो आपकी स्टार्ट स्क्रीन होती है उसको डिस्प्ले करना है केवल, और स्टार्ट स्क्रीन को विंडोज़ की से अपन शो कर सकते हैं। जैसे विंडोज़ की दबाएंगे तो ये आपको स्टार्ट मेनू दिख गई और वहाँ विंडोज़ 8 में आपको स्टार्ट स्क्रीन दिखाई दी जाएगी। स्टार्ट स्क्रीन क्या होती है ये मैं आपको पुरानी वीडियो में सिखा चुका हूँ। तो स्टार्ट स्क्रीन पे आने के बाद कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ टाइप करना है। जैसे आपको देखना है कैलकुलेटर CALC, आप देखिए अपने आप ये अपने आप आ गया, कैलकुलेटर सर्च होकर आ गया। आपको खोलना है MS वर्ड, तो वर्ड देखिए अपने आप वर्ड आ गया। तो कुछ भी खोलना होगा आपको, नोटपैड, तो नोटपैड कहाँ पे है कुछ नहीं पता, कंप्यूटर अपने आप सर्च कर लेना। देखिए नोटपैड आ गया। तो किसी भी प्रोग्राम को सर्च करने के खोलने के लिए बस आपको स्टार्ट स्क्रीन पे जाना है, टाइप करना है, टाइप हियर टू सर्च में।
और विंडोज़ 8 में थोड़ा सा अलग होता है, वो दिखाता हूँ फोटो के द्वारा। स्टार्ट स्क्रीन को विंडोज़ की से खोल सकते हैं। इसके बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना पड़ेगा। सिंपल तरीका है, ये आपकी स्टार्ट स्क्रीन है, ये सर्च बॉक्स है, ये ऊपरी कोने में आता है, राइट साइड में ऊपर इससे जहाँ पे आप टाइप करेंगे ऐसे वर्ड 2013 ऐसे टाइप करेंगे तो वर्ड आपके नीचे सर्च हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कोई चीज़ सर्च कर पाते हैं विंडोज़ 8 में। विंडोज़ 10 में हम सर्च करते हैं नीचे यहाँ पे, और ऊपर सर्च करते हैं विंडोज़ 8 में। आगे दिया है रिकॉग्नाइज द स्टार्ट स्क्रीन, यानी कि जो स्टार्ट स्क्रीन होती है उसको रिकॉग्नाइज करना। तो स्टार्ट स्क्रीन यानी कि आपकी जो स्क्रीन है, इस पर जो ऐप दिए हैं, टाइल्स दिए हैं, इन टाइल्स जो आती हैं, जो पहले से बनी हुई आती हैं, कुछ लगे हुए पहले से सेट होकर आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये केवल एक नमूना है कि इस प्रकार से यहाँ पे ऐप को सेट कर सकते हैं। अगर आपको ये ऐप पसंद नहीं आ रही तो आप इन टाइल्स को यहाँ से हटा सकते हैं और अपने मन पसंदीदा टाइल्स यहाँ पे लगा सकते हैं। इन्हें कैसे लगाते हैं, कैसे हटाते हैं, अभी सिखाता हूँ मैं। इन्हें यहाँ से हटाने का मतलब ये नहीं होता कि ये कंप्यूटर में से हट गए। अगर हम किसी टाइल्स को या किसी प्रोग्राम को यहाँ से हटा देते हैं तो वो कंप्यूटर में तो रहता है, लेकिन सिर्फ ये स्टार्ट स्क्रीन से हट जाता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सॉरी, स्टार्ट स्क्रीन में कई एप्लीकेशन के लिए टाइल्स होते हैं। मुख्य रूप से वे जो विंडोज़ के साथ आते हैं। ये शॉर्टकट केवल सुझाव है, मतलब नमूना है कि आप भी अपने टाइल्स इस प्रकार लगा सकते हैं और चाहे तो यहाँ से इन्हें हटा भी सकते हैं। स्टार्ट स्क्रीन से टाइल्स को हटाने से वह एप्लीकेशन अनइंस्टॉल नहीं होता। आप टाइल्स को स्टार्ट स्क्रीन से हटाने के बाद उस एप्लीकेशन को ऐप लिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं। आप कभी भी एप्लीकेशन को दोबारा पिन कर सकते हैं और उन्हें निकालने के लिए टाइल्स को दोबारा से लगा सकते हैं। ध्यान रहे, जब इन्हें अनपिन करते हैं तो ये अनइंस्टॉल नहीं होते। जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ से इस कैलकुलेटर को मैं राइट क्लिक करके अनपिन फ्रॉम द स्टार्ट कर देता हूँ, तो यहाँ से अनपिन हो गया। अगर अब आपको कैलकुलेटर ओपन करना है तो कैलकुलेटर को हम यहाँ से तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम इसको अपनी इस स्क्रीन से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कैलकुलेटर को। ये आ रहा है, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और दोबारा लगाना चाहते हैं वहाँ पर तो राइट क्लिक करके पिन टू स्टार्ट कर देंगे तो फिर से ये स्टार्ट मेन्यू पर पहुँच जाएगा। और यहाँ से जब हम अपने हिसाब से वहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ लगा सकते हैं। ये अपने हिसाब से कहीं भी अपन लगा सकते हैं कैलकुलेटर को। मतलब कैलकुलेटर ही नहीं, कोई भी ऐप हो सकता है, उससे अपन हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो किसी भी ऐप को यहाँ से आप हटा सकते हैं, तो किसी भी ऐप को यहाँ पे आप लगा सकते हैं। जब मैंने ये ऐप यहाँ से अनपिन कर दिया था तो वो कंप्यूटर में तो था, यानी कि वो अनपिन करने का मतलब ये नहीं होता कि उसको हम अनइंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, तो अनपिन करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि हमने उसे अनइंस्टॉल कर दिया है। तो यहाँ से हम इस पर अनपिन कर सकते हैं स्टार्ट स्क्रीन पे, और लगाने के लिए पिन कर सकते हैं। लगाना है तो पिन कर देते हैं, पिन टू स्टार्ट, और हटाना है तो अनपिन फ्रॉम स्टार्ट कर देते हैं, तो लग जाता है। लगाना और हटाना सीख गए अपन। अब दिया है मेक आइकन एंड टेक्स्ट लार्जर। किसी भी विंडोज़ में जो आइकन होते हैं, इन आइकन को बड़ा कैसे करते हैं, तो विंडोज़ 8 में, 10 में, 7 में सेम तरीका है। राइट क्लिक करें डेस्कटॉप पर, व्यू में जाएं और ये लार्ज आइकन पर क्लिक करना। तो आइकन बड़े हो चुके हैं, क्लिक करें व्यू में, स्मॉल करें तो स्मॉल हो जाएंगे, क्लिक करें व्यू में मीडियम तो मीडियम हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये इनका जो टेक्स्ट का नाम है ये बड़ा नहीं हो रहा। अगर हमें ये टेक्स्ट के नाम बड़े करने हैं तो विंडोज़ 8 में क्या तरीका है, क्योंकि आपको पेपर में विंडोज़ 8 लिखना है, तो मैंने फ़ोटो दिया हुआ है। तो रिजोल्यूशन को बदलने के बिना, यानी कि हम अगर रिजोल्यूशन बढ़ाते हैं, ये राइट क्लिक करके ये दिया है डिस्प्ले सेटिंग, यहाँ पे दिया होता है रिजोल्यूशन, ये दिया है, इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं अपन। तो आप विंडोज़ 8 में भी यहाँ राइट क्लिक करेंगे, डिस्प्ले सेटिंग दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन दिखेगा विंडोज़ 8 में। तो रिजोल्यूशन से हम रिजोल्यूशन कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन रिजोल्यूशन को कम या ज़्यादा किए बिना आइकन के आकार को बदलने के लिए डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से आप स्क्रीन रिजोल्यूशन ऑप्शन को चुनेंगे। और चुनने के बाद विंडोज़ के निचले भाग में जब अपन राइट क्लिक करके रिजोल्यूशन में जाएंगे तो उसी विंडो में एक विंडो खुल जाती है। उस विंडो में नीचे भाग में लिखा होता है टेक्स्ट एंड अदर आइटम, ये लिखा है हिंदी में टेक्स्ट एंड और अन्य आइटम लिखा हुआ है, और लिखा था इंग्लिश में
टेक्स्ट एंड अदर आइटम लार्ज और स्मॉल, एक लिंक बन के आती है, ये लिंक बनी है ना, मैग्नीफायर, एक कस्टम सेटिंग की ऐसे लिंक बनी है, तो ये लिंक बन के आती है। लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सामने ये विंडो खुल जाएगी। ये विंडो सामने दिख रही है आपको स्क्रीन पे, ये विंडो खुल जाएगी। इस स्क्रीन से अपन स्मॉल, मीडियम, लार्ज और इसके अलावा ये दिया हुआ है यहाँ पे टाइटल बार, तो इस एरो पे क्लिक करेंगे टाइटल बार पे, यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करेंगे, लिस्ट बॉक्स, तो यहाँ से हम चुनेंगे मीनू, चुनेंगे आइकन, या चुनेंगे टाइटल बार, जो भी चुनेंगे टाइटल बार, मेनू या फिर आइकन चुनेंगे। चुनने के बाद ये दिया फ़ॉन्ट का साइज़ 11, 6, 7 जो करना चाहते हैं, तो यहाँ चुनेंगे टाइटल बार और साइज़ कम ज़्यादा करेंगे तो टाइटल बार का साइज़ कम ज़्यादा हो जाएगा। तो दिख रहा है ना विंडोज़ 1.1 के ऊपर, ये साइज़ कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा करेंगे तो। आप करेंगे यहाँ पे आइकन, और आइकन का साइज़ कम ज़्यादा कर देंगे तो यहाँ पे आइकन के जो टेक्स्ट है उनका साइज़ भी कम ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब आइकन का नाम, आइकन के जो आइकन का साइज़ है वो वही रहेगा, लेकिन जो आइकन का नाम लिखे हुए हैं तो नाम का टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है वो साइज़ बड़ा हो जाता है। यहाँ से यहाँ चुनना पड़ेगा आपको टाइटल बार की जगह पे, यहाँ पे आपको आइकन चुनना पड़ेगा। ध्यान रहे, आप मालूम पड़ा कि आपने टाइटल चुन लिया, टाइटल का नाम चुन कर रहे हैं और दिख रहे हैं आइकन का क्यों नहीं हो रहा, ध्यान रहे पहले यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक करके आपको ये आइकन चुनना पड़ेगा इस जगह पर, तब वो आइकन का नाम यहाँ से, आइकन का जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो चेंज होगा। ठीक है, अब दिया है स्विच बिटवीन, अगला प्रश्न है वो अगली हेडिंग है, स्विच बिटवीन प्रोग्राम क्विकली, यानी कि हम विंडोज़ में काम कर रहे हैं तो हम अलग प्रोग्राम पे दूसरे प्रोग्राम पे कैसे स्विच करेंगे। तो इसके लिए कॉमन तरीका जो होता है वो ये होता है कि जब आप विंडोज़ में काम कर रहे हैं, कई प्रोग्राम खुले हुए हैं, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है ना, ये भी ओपन है, तो आप देख सकते हैं कितने प्रोग्राम खुले हैं, ये ओपन है, तो बहुत सारे प्रोग्राम खुले होते हैं। तब किसी और प्रोग्राम पर जाना है तो नॉर्मली जो विंडोज़ में तरीका होता है वो ये होता है कि आप ऑल्ट की को प्रेस करके रखें और टैब की को दबाएँ। ठीक है ना, आपको यहाँ जाना है, उस जगह पहुँच जाइए, कहाँ जाना है आपको, टैब ये दबाइए बार बार प्रेस करके, आपको जाना है मान लीजिए इस जगह पर इंटरनेट पर, तो टैब की पे पहुँच गए, अब ऑल्ट की छोड़ दो तो सामने इंटरनेट जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। आप फिर से ऑल्ट की दबाएँ, फिर टैब दबाएँ कि कहाँ जाना है आपको, वर्ड पे जाएँ, छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से अपन किसी भी एप्लीकेशन पे स्विच हो सकते हैं, ऑल्ट की दबा के और टैब दबा के, जहाँ आपको जाना चाहते हैं वहाँ पे जाइए और ऑल्ट की दबाइए, पहुँच जाइए। धीरे छोड़ेंगे अपन ऑल्ट की को बाद में तो हम उसी स्क्रीन पे पहुँच जाते हैं। तो जैसे ही ऑल्ट की दबाएंगे और टैब दबाएंगे तो स्क्रीन पे बीच में आपको ये बार दिखेगा जहाँ आपके खुले हुए प्रोग्राम दिखते हैं, और जिस प्रोग्राम पे जाना है वहाँ टैब के लिए पहुँच जाइए और उसको दबा दीजिए, छोड़ दीजिए मतलब, तो वो स्क्रीन सामने खुल जाएगी। ये तो कॉमन तरीका हो गया हर विंडोज़ में, विंडोज़ 10, 7 सब में। लेकिन विंडोज़ 8 में क्या होता है, एक हॉट कॉर्नर आता है। हॉट कॉर्नर क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में, कि विंडोज़ की विशेषताएँ क्या होती है वहाँ पर बताया था। तो हॉट कॉर्नर क्या होता है, जब अपन माउस को मूव करके कहाँ ले जाएंगे, ऊपरी कोने पे, जो मेरा इसमें मेरा जो माउस है इस समय वहाँ ऊपर लेफ्ट साइड में ऊपरी कोने में ले जाते हैं माउस को, तो यहाँ पर थंबनेल खुल के आ जाता है, थंबनेल जो प्रोग्राम खुले होंगे उनका, उस पर क्लिक करेंगे तो अपन उसी प्रोग्राम में पहुँच जाएंगे। अगर अपन थंबनेल ले जाते हैं, थोड़ा नीचे सरकाते हैं ऐसे करके, जितने प्रोग्राम खुले होंगे दो थंबनेल आ जाएंगे, 3 तो 3 थंबनेल, 4 तो 4 थंबनेल आ जाएंगे। थंबनेल में खुल के आ जाते हैं तो जिस थंबनेल पर जाना है उस पर क्लिक कर दो, उसी एप्लीकेशन में पहुँच जाएंगे। तो हम हॉट कॉर्नर के माध्यम से भी दूसरे एप्लीकेशन में स्विच कर सकते हैं, हॉट कॉर्नर के माध्यम से। इसके अलावा ऑल्ट की से ही पहुँच सकते हैं, और अपन डायरेक्टली माउस से क्लिक करके भी ऐसे नीचे टास्क बार से यहाँ से भी पहुँच जाते हैं डायरेक्ट क्लिक करके। तो इस प्रकार से 3 तरीके से अपन किसी प्रोग्राम पे स्विच कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों को कभी भी किसी और दूसरे व्यक्तियों की मदद करना मत भूलिए। हमेशा लोगों की मदद करते रहिए, लोगों के काम आते रहिए, अपने जीवन को धन्य बनाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।